श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, वर्तमान समय में जो दीपावली को लेकर शास्त्रार्थ चल रहा है वो व्यर्थ का शास्त्रार्थ चल रहा है। जबरदस्ती के खींचातानी चल रही है। इस प्रकार की खींचातानी की आवश्यकता ही नहीं है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि फलाने ने 1 तारीख वाले को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है और मैं भी आमंत्रित करता हूँ। भाइयों, जब कांची कामकोटि पीठ के पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के द्वारा काशी जी में 10-11 अगस्त 2023 को धर्म सभा बुलाई गई थी, उसमें शास्त्रार्थ ही तो रखा गया था, उसमें आप लोग क्यों नहीं आए? उसके बाद शास्त्रार्थ करना था तो कांची पीठ का वीडियो 1 साल पहले से पड़ा हुआ है YouTube पर। तो क्या अब दीपावली के 2-4 दिन पहले ही आपकी नींद खुली? बड़े आश्चर्य की बात दिखती है। अब इतनी सरल बात भी यदि हम नहीं समझ पाए तो मुझे नहीं लगता है कि इन विद्वानों को और कुछ समझाने की जरूरत है। फिर बिना इन विद्वानों को समझाए ही अपने अपने हिसाब से दीपावली मना लो, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे तो 31 तारीख को ही दीपावली मनानी है वो 31 को मनाए, किसी को लगता है मुझे 1 को मनानी वो 1 को मनाए, और किसी को फिर उसके अलावा भी लगता है कि मैं 30 को मनाऊं तो 30 को मनाए, और किसी को लगता है कि मैं 2 को मनाऊं तो 2 को मनाए। धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में कितना स्पष्ट लिख रखा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि और कुछ समझाना पड़ेगा। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन की निर्णय सिंधु को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसमें विशेष हेमाद्री में भविष्य पुराण के वाक्य से लिखा है कि बालक और आतुर मनुष्यों के बिना दीपावली को दिन में किसी को भी भोजन न करना। प्रदोष के समय लक्ष्मी का क्रमानुसार पूजन करके देवताओं के मंदिर में शक्तिपूर्वक दीप वृक्ष देने, फिर वहीं अभ्यंग को लिखकर, हे राजन, इस प्रकार अमावस्या को प्रभात काल में दही, खीर, घी आदि से पार्वण श्राद्ध करके और दीप देकर प्रदोष में लक्ष्मी का यथाविधि पूजन करके, श्वेत वस्त्रों को धारण कर और अलंकार धारण कर भोजन करे। यह पूजन भी प्रदोष समय करना। तुला की संक्रांति में चतुर्दशी और अमावस्या को प्रदोष में उल्का हाथ में धारण कर मनुष्य पितरों के मार्ग को दिखावे। यह ज्योतिष का वाक्य उसमें प्रमाण है। यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो, दोनों दिन प्रदोष में हो, तो क्या करना? अगले दिन करना, उसको अगले दिन लेना। कारण की तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य है कि 1 घड़ी रात्रि का योग हो। तो पहले लिखा उन्होंने कि 2 दिन प्रदोष में हो, फिर लिखा है कि 1 घड़ी रात्रि में हो। तो अब ये रात्रि का नया एक रास्ता निकाल के लाए हैं कि 3 घड़ी के बाद, या कोई कह रहे हैं प्रदोष के बाद रात्रि प्रारंभ होती है। अरे भाई, तो ऐसे तो रात्रि होगी नहीं। 3 मुहूर्त का तो प्रदोष काल और फिर उषा काल हो जाएगा और उधर निशित काल हो जाएगा, फिर रात्रि कौन सी गिनोगे? इसमें इतना स्पष्ट लिखा है कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो अगले दिन करना। अब वो कह रहे हैं कि व्यापिनी का अर्थ है कि उस प्रदोष में पूरे में हो तो ही उसको लेना। तो लीजिए, मैं आपके सामने एक बात रख देता हूं। लक्ष्मी पूजन सन 2027, कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 गुरुवार है, वो
20:47, रात को 8:47 पर समाप्त होगा। और निम्मच में सूर्यास्त है 17:49, अर्थात प्रदोष समाप्त हो जाएगा 20:13 पर। प्रदोष समाप्त होने के पहले ही 14 के बाद 14 समाप्त होगी। तो इस दिन प्रदोष में अमावस्या है ही नहीं। अब दूसरे दिन प्रदोष में अमावस्या है, पर 17:49 पर सूर्यास्त है और अमावस्या 19:05 पर ही समाप्त हो रही है। अब प्रदोष समाप्त हो रहा है 20:13 पर, मतलब इस दिन भी अमावस्या प्रदोष व्यापिनी नहीं है उन लोगों के अनुसार जो ये कहते हैं कि व्यापिनी का अर्थ है पूरे में रहे। तो अब पूरे प्रदोष में इधर भी अमावस्या नहीं है, इधर भी नहीं है, तो सन 2027 में दीपावली मनाई नहीं जा सकती है। एक साल ऐसा आ रहा है ये, इसमें दीपावली का त्योहार ही नहीं रहेगा। पंचांगों में दीपावली लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि प्रदोष व्यापिनी नहीं है उन लोगों की जो ये कहते हैं कि व्यापिनी का अर्थ है कि पूरे प्रदोष में रहे। तो अब यहाँ पूरे प्रदोष में ना तो इस दिन है ना इस दिन है। इस दिन तो प्रदोष में है ही नहीं, इसी दिन है, पर वो भी व्यापिनी नहीं है उनकी परिभाषा के अनुसार। तो क्या फिर दीपावली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा? और जो ये चिल्ला रहे हैं कि सिंह लग्न में तो फिर अमावस्या रहेगी नहीं, तो सिंह लग्न में अमावस्या इस दिन रहेगी और इस दिन सिंह लग्न में नहीं रहेगी, तो क्या सिंह लग्न वाले पूजा एक दिन पहले करेंगे और दिन में पूजा करने वाले इस दिन करेंगे? और प्रदोष भी उनका पूरा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इन ऐसे गुमराह करने वाले अति बुद्धिमान लोगों से ये प्रश्न करो 2027 का कि 2027 में क्या करोगे तुम? इतना स्पष्ट लिखा है कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो अगले दिन करना। और फिर उनने और स्पष्ट कर दिया कि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य है कि 1 घड़ी रात्रि का योग हो, मतलब प्रदोष काल में भी वो 1 घड़ी हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन शुक्रात्रि होती हैं। तो वो उन लोगों का कहना है कि वो तो शुक्रात्रि है, वो तो शुक्रात्रि, ये कोई दीपावली के लिए थोड़ी लिखा है। अरे भाई, अब तुमको क्या डंडा लेके समझाने बैठेंगे क्या? तो दिवोदासी में तो प्रदोष को कर्म का समय होने से और ब्रह्म पुराण के इस वाक्य से कि अर्धरात्र में जाने के निमित्त लक्ष्मी घरों में घूमती हैं। इससे मनुष्य भली प्रकार अलंकार और चंदन लगाकर दीपक के चांदने में उत्सव पूर्वक जागते रहें और श्वेतता से धवल और फलों की माला से शोभित रहें। इससे प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी मुख्य हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा? यदि प्रदोष व अर्धरात्र में एक एक व्यापिनी हो तो अगली लेनी चाहिए। प्रदोष मुख्य है, प्रदोष ही इसका मुख्य है, रात्रि में होना आवश्यक नहीं है। आधी रात्रि में कर्म करने योग्य नहीं है। आधी रात्रि में कोई कर्म नहीं किया जाता है दीपावली से संबंधित। अन्य जैसे हमारी वो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो उसमें तो निश्चित में करते ही हैं, पर यहाँ लक्ष्मी पूजन से संबंधित निश्चित में कोई कर्म नहीं किया जाता है। अब जो ये कह रहे हैं कि रात्रि में लक्ष्मी माता घूमती हैं, तो लक्ष्मी माता यहाँ किस दिन घूमेगी? कौन जाग रहा है रात में? ऐसा लोग कहते हैं कि कौन रात में जाग रहा है ऐसा देखने के लिए लक्ष्मी माता घूमती हैं। तो क्या यहाँ तो प्रदोष व्यापिनी नहीं है, तो फिर हमें ये मनानी पड़ेगी। और ये मनाएंगे तो लक्ष्मी माता तो आधी रात में घूमती है अमावस्या की, तो आधी रात तो इस दिन मिलेगी। तो क्या लक्ष्मी माता एक दिन पहले नगर में घूम लेगी कि कौन जाग रहा है और कौन नहीं, और लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन होगा? यहाँ पर विचार करना परम आवश्यक है। ये विचार करने के बाद में फिर कहें कि प्रतिपदा युत अमावस्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो काशीनाथ जी का वचन शीघ्र बोध से लेकर घूम रहे हैं, पहले वो यहाँ भी विचार करें सन 2027 पर।
वो काशीनाथ जी का वचन जो लेकर घूम रहे हैं वो सर्वथा गलत हैं। मेरे पास भी शीघ्र बोध हैं, उसमें ये वचन कहीं प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए धर्म सिंधु और लेते हैं। निर्णय सिंधु का वचन तो आपने देखा, अब इस वचन को और देख लीजिए। अथामावस्याभ्यंग निर्णय, धर्म सिंधु 177 पेज। अब कुछ कहते हैं कि नहीं धर्म सिंधु को तो हम मानते ही नहीं है। भाई एक ही प्रकाशक की है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई की, धर्म सिंधु भी है निर्णय सिंधु भी है, तो धर्म सिंधु को क्यों नहीं मानोगे? क्या कारण है? क्या दोष कर डाला धर्म सिंधुकार ने जो आप उनके कथन को नकार रहे हो? इसमें क्या लिखा है? इसके अनंतर अश्विन की अमावस्या को प्रातः काल अभ्यंग करे, प्रदोष समय दीपदान लक्ष्मी पूजन आदि कहे हैं। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से अधिक रात्रि तक अमावस्या हो तो कुछ संदेह नहीं है। अब इससे ज़्यादा ढोल तो ये पुस्तक लिखने वाले नहीं पीट सकते। उसमें लिखा था कि प्रदोष दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो और उसके बाद रात्रि में एक घटी अमावस्या हो तो वो वाली ग्रहण करना। तो लोगों ने क्या कहा, नहीं वो तो रात्रि तो प्रदोष के बाद आएगी। तो वही बात धर्म सिंधुकार ने और ज़्यादा स्पष्ट कर दी। और ज़्यादा स्पष्ट क्या करी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से अधिक रात्रि तक अमावस्या हो तो कोई संदेह नहीं है। अब और पुस्तक लिखने वाले इससे ज़्यादा क्या स्पष्ट करें। अब उनको ये भी पता था कि सूर्यास्त के बाद एक घड़ी या उससे अधिक होगी तो लोग दीपावली मनाएंगे। तो लक्ष्मी माता फिर नगर में भ्रमण तो क्या एक दिन पहले कर लेगी? क्या नहीं करेगी। जिस दिन वो सूर्यास्त के बाद एक घड़ी अमावस्या है उसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। उसके बाद रात्रि में चाहे अमावस्या नहीं है, प्रतिपदा आ गई है, तो भी लक्ष्मी माता उसी प्रतिपदा में नगर में भ्रमण करेगी। इसके अलावा एक घड़ी ही अमावस्या आपकी सूर्यास्त के बाद है और उसके बाद चाहे आप प्रदोष में प्रतिपदा में पूजन कर रहे हैं या फिर आप स्थिर लग्न वृषभ में पूजन कर रहे हैं प्रतिपदा में, या सिंह लग्न में प्रतिपदा में पूजन कर रहे हैं, एकम में पूजन कर रहे हैं, तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो साकल्यपादिता तिथि होने से 24 घंटे अमावस्या मानी जाएगी। इसमें प्रातःकाल अभ्यंग देव पूजा आदि करके, अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करके, प्रदोष समय में दीपदान, उल्का प्रदर्शन, लक्ष्मी पूजन, इनको करके भोजन करना। देखिए प्रातःकाल तो अभ्यंग स्नान करना अमावस्या के दिन, उसके बाद देव पूजा करना, फिर उसके बाद अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करना और प्रदोष समय में फिर दीपदान करना। ये क्रम होना चाहिए। नहीं तो आपने तो दीपदान तो एक दिन पहले कर लिया, लक्ष्मी पूजन एक दिन पहले कर ली और बाद में उल्का प्रदर्शन करा रहे हैं, पितरों को मार्ग दिखा रहे हैं, पार्वण श्राद्ध कर रहे हैं। ये सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा न हो इसके लिए ये मार्ग रखा कि सूर्यास्त के बाद एक घटी भी अगर अमावस्या है तो उसको ग्रहण करना। उल्का प्रदर्शन, लक्ष्मी पूजन इनको करके भोजन करना। इस अमावस्या को बाल वृद्ध आदि से भिन्न दिन में भोजन न करे, रात्रि में भोजन करना। यह विशेष वाचनी कहीं सही दिखाते हैं कि परले ही व दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो परली लेना, दोनों दिन प्रदोष में हो तो दूसरी लेना। और ऊपर वो एक घटी का लिख के आए हैं कि सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त तक हो और सूर्यास्त के बाद एक घटी हो तो उसमें ही दीपावली मनाना। ये धर्म सिंधुकार ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई ज़्यादा गुस्से में आ जाए और लठ लेकर मारने भी आए तो धर्म सिंधुकार और निर्णय सिंधुकार को मारना भैया, मेरे को मत मारना। दूसरी बात यह है कि कभी कोर्ट में केस भी लगाओ तो धर्म सिंधुकार और निर्णय सिंधुकार पर लगाना, मेरे ऊपर मत लगाना, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं तो छात्र हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो लक्ष्मी पूजन आदि में पहली और अभ्यंग स्नान आदि में परली लेनी। देखो केवल पहले दिन ही प्रदोष में है तो पहली लेनी,
और अभ्यंग स्नान में दूसरी लेनी। इस प्रकार दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के अभाव में भी समझना। पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यह कहा है कि पहले दिन ही व्याप्ति हो। इस पक्ष में यदि आगे 3 प्रहर से अधिक अमावस्या हो तो दर्श की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन आदि भी परले दिन करने। अर्थात इस मत में दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के पक्ष में भी परले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हैं, इससे परली ही युक्त है, यह प्रतीत होता है। देखिए, यदि धर्म सिंधुकार का कहना है कि पहले दिन प्रदोष व्यापिनी हो भले, परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 प्रहर या उससे अधिक हैं और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, तो पहले दिन प्रदोष व्यापिनी छोड़कर भी दूसरे दिन अमावस्या चाहे वो प्रदोष व्यापिनी नहीं है तो भी उसी में दीपावली मनाई जाएगी। आपको जो भी करना है वो धर्म सिंधु निर्णय सिंधुकार पर करे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो छात्र हूँ। उसके बाद भी कोई अगर 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना चाहें तो वो स्वतंत्र हैं, कोई 1 नवंबर को दीपावली मनाना चाहें तो वो भी स्वतंत्र हैं। परंतु यदि आप मेरा अभिमत जानना चाहते हैं कि दीपावली किस दिन मनाना चाहिए तो 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाई जाना शास्त्रोक्त है। अब जो शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये दोनों पुस्तकें रख दी और ये दीपावली का प्रकरण भी रख दिया। अब इसका निर्णय करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।